प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम द्वितीय स्कंद के भाग 11 में, जो कि 11वां वीडियो है श्रीमद् भागवत जी कथा का, उसमें हम श्रवण करने जा रहे हैं कि पिछले भाग में हमने जहां कथा को विश्राम दिया था, जिसमें हमने भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताया था और उन सब अवतारों में उन्होंने किस किस धर्म का पालन किया था और किस लिए वो अवतार लिए थे, वो कथा मैंने आपसे कही थी। अब द्वितीय स्कंद में आगे भाग 11 में कथा को जानते हैं, समझते हैं, जहां पर ब्रह्मा जी ने बताया था जब भगवान विष्णु के 24 अवतार के बारे में। इसकी आगे की कथा को जानकर श्रवण करके हम जो है श्रीमद् भागवत जी की कथा का लाभ उठाते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत जी की जय। भगवान की शक्तियां विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूप से प्रकाशित होती है। सृष्टि रचना के प्रजापति मरीचि और ब्रह्मा के रूप में, सृष्टि रक्षा के समय धर्म मनु और सम्राट के रूप में, और सृष्टि प्रलय के समय अधर्म और रुद्र और दैत्यादिक रूप में प्रकट होती है। इस शक्ति की महिमा अपरंपार है, इसका सार कोई भी नहीं पा सकता है। तो आपने जैसा कि जाना, भगवान की शक्ति है, भगवान का जो अवतार है, जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे स्वरूप में प्रभु जन्म लेते हैं। और जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो प्रजापति ब्रह्मा के रूप में जो है विराजमान है। जब जो है संहार करना पड़ता है तो रुद्र और इत्यादिक रूप लेते हैं, और जब सृष्टि में अधर्मों का नाश करना होता है तो ऐसे रूप में ही भगवान जो है जन्म लेते हैं। और जब प्रचार और प्रसार धर्म का करना होता है तब मनु और सम्राट के रूप में जो है जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु ने कांपती हुई धरती को स्थिर करने के लिए त्रिविक्रम अवतार का रूप लिया था। उनकी ही एक शक्ति माया है जो जगत की रचना और संहार करने वाली है। इस तरह उनकी अनेक शक्तियां हैं। उन भगवान का न मैं अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, न ऋषि और न ही सनकादिक तथा न तुम जान सकते हो कि भगवान की शरण में आए हुए भक्त भी अनन्य है, जो उनकी कृपा से, उनके स्वरूप से और तत्व की वास्तविकता जानने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे भक्ति भाव संपन्न भक्तों में प्रहलाद, ध्रुव, जनक, रघु, अम्बरीश, हनुमान जी और सुखदेव जी आदि अन्य जो है महान भक्त जो है प्रभु की शरण में आए, भक्ति भाव से प्रभु की सेवा की और अपने नाम को जो है अमृत प्रदान किया। इनके समान अन्य भक्तों ने भी भगवान के रहस्य और तत्व को जाना है। उन भक्तों में आप और हम भी हैं जो भगवान के रहस्य और तत्व को जान रहे हैं, और हम अपने आप को जो है भाग्यवान ही समझ रहे हैं कि हमें जो है भगवान की महिमा का गुणगान करने का समय मिल रहा है। ब्रह्मा जी नारद जी से परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह सर्वदा एक रस, अभय, शांत और ज्ञान स्वरूप है। यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि परमात्मा का जो स्वरूप है वह एक रस है, अभय है, शांत है और ज्ञान स्वरूप है। वह सत असत तथा माया से अतीत है। भगवान विष्णु का साक्षात महात्मा गण अनंत शोक रहित आनंद स्वरूप के रूप में करते हैं। विष्णु भक्त स्त्री, शूद्र, पशु, पक्षी, जड़, चेतन सबसे पार हो जाते हैं। प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। सूत जी ने जब ब्रह्मा जी और नारद जी का यह संवाद सुना तो वो बोले, ऋषियों, भगवान विष्णु की महिमा के सुनने से उत्पन्न अनुराग से भरे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने अपनी और भी कुछ जिज्ञासाएं रखी और उसका समाधान का विनती किया। यह कथा जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी जो है नारद जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी का जो संवाद है उससे सूत जी ने समस्त ऋषियों को सुनाया है, और राजा परीक्षित सुन करके सुखदेव से कहते हैं कि मेरी कुछ और भी जिज्ञासाएं हैं, उसका भी समाधान करे, विनती करते हैं। चलिए जानते हैं राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से और क्या जिज्ञासाएं रखी। जिज्ञासा इस प्रकार है, पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के संबंध से शून्य इस जीव के शरीर का प्रारंभ कैसे होता है। मतलब पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के संबंध से शून्य इस जीव के शरीर का प्रारंभ कैसे होता है। जो हमारा और आपका शरीर है यह पंच महाभूतों से बना हुआ है, इसका प्रारंभ कैसे होता है। पहला प्रश्न, पहली जिज्ञासा यह है। दूसरी जिज्ञासा है
ईश्वर से उत्पन्न जीव और लौकिक रूप के समान रूप वाले ईश्वर में क्या भेद है? मतलब अगर प्रभु ईश्वर से जो जीव उत्पन्न लेता है और लौकिक पुरुष के समान दिखने वाले में ईश्वर में क्या भेद है? ईश्वर के अंदर और बाहर के भेद से ब्रह्मांड का क्या प्रमाण है? इस क्रम में वर्णों और आश्रमों का तथा महान पुरुषों के चरित्रों का निश्चय किस प्रकार किया गया है? यह तीसरा जिज्ञासा था परीक्षित जी का भगवान सुखदेव जी से। और चतुर्थ जिज्ञासा क्या है? प्रत्येक युग में भगवान विष्णु अवतार लेकर कैसे कैसे चरित्र रचते हैं और उनका धर्म तथा प्रमाण क्या है? अब यहाँ पे प्रमाण की बात कर ली गई है और भगवान विष्णु के अवतार की बात कर ली गई है। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। पांचवी जिज्ञासा है मानवों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? हम मानव जाति हैं, हमें साधारण जो और विशेष धर्म क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करने से जो है हम इस भवसागर से तर सकते हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इसके लक्षण तथा स्वरूप क्या क्या है? यह छठी जिज्ञासा है। सामान्य राजधर्म और विपत्ति काल में विशेष राजधर्म कौन कौन से होते हैं? यह सातवीं जिज्ञासा है। धर्म अर्थ और काम की विधि क्या है और इसमें देवों की आराधना अष्टांग योग सहित वेद उपवेद इतिहास धर्मशास्त्र और पुराण आदि का क्या स्वरूप है? यह आठवीं जिज्ञासा है। नौवीं जिज्ञासा में हम जानते हैं कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से क्या पूछा था? स्वतंत्र जीवात्मा बंद मोक्ष के जाल से कैसे फंस जाता है और फिर किस तरह अपने सत्य को प्राप्त करता है? मतलब आप और हम जो है जन्म लेते हैं तो हम तो बंधन और मोक्ष माया से जो है दूर रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है कि कौन क्या है, हमारा किससे क्या रिश्ता है। आपने जो है गर्भ से जन्म लिया माँ के और उसके बाद में जो है पहली बोली बोलते हो, रोते हो, रोकर जन्म लेते हो और उसके बाद में जो है हंसते हंसते दुनिया से जो है विदा हो जाते हो। तो ये जो करना है जीवात्मा का जो है बंदी और मोक्ष के जाल में फंस जाना और फिर इससे तर के वापस निकल जाना, और जब मनुष्य का स्वर्गवास हो जाता है तो उसके बाद उसके नाम को जो है बस जाना जाता है, उसकी उपस्थिति नहीं रहती है और उसकी अनुपस्थिति में भी सारे काम वैसे ही चलते रहते हैं। तो यह जो होता है यह कैसे होता है? सब बंधनों से स्वतंत्र भगवान अपनी माया से लीला कैसे करते हैं और फिर किस तरह एक साक्षी के रूप में उदासीन हो जाते हैं? 10वां जो इनकी जिज्ञासा थी परीक्षित जी की वह यह थी कि सब बंधनों से स्वतंत्र है भगवान, वो किसी बंधनों में बंधे हुए नहीं है, फिर भी वह अपनी माया से कैसे लीला रच देते हैं और फिर एक साक्ष के रूप में जो है प्रभु जो है विराजमान हो जाते हैं और उस साक्ष की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे जानते हैं जब परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने सारी जिज्ञासाएं रखी तो सुखदेव जी ने वेद व्यास द्वारा लिखित एवं स्वयं अधित श्रीमद् भागवत पुराण उन्हें सुनाया। जो आप सुन रहे हैं, जो मैं सुना रहा हूं, प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय, कृष्ण भगवान की जय। वह पुराण स्वयं ब्रह्मा जी भगवान को सुना चुके हैं और फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया था। ऐसे ऐसे महान और जो है अत्यंत बलशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली और आपको जो है भवसागर से तारने वाले श्रीमद् भागवत पुराण की कथा आप सुन रहे हैं। परीक्षित जी की जिज्ञासा और जिज्ञासाओं के बारे में आपने जाना और आगे इसका कैसे उत्तर देते हैं सुखदेव जी और क्या बताते हैं वह मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा, ताकि कथा जो है ज्यादा लंबा ना हो यूट्यूब के माध्यम से और आप जो है पार्ट बाय पार्ट इसे सुनते रहे। इसके लिए जो है मैं कथा को जो है यहीं पर विश्राम देता हूं और मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि परीक्षित जी की जिज्ञासा कैसे सुखदेव जी ने पूरी की, कैसे उन्हें आगे बताया। और मैंने आपको जो है जिज्ञासाएं बता दी है और इस जिज्ञासाओं का कैसे समाधान होता है यह हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए आप सबसे आज्ञा चाहता हूं मैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय।